बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी युगल दास महाराज जी की मनमोहन रसानंद सागर से श्री परम धाम की चितवन में लीलाओं में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज शोभा है माणिक पहाड़। पिछली 3-4 बैठक में हमने माणिक पहाड़ की शोभा का थोड़ा सा दिल में लिया। अब युगल दास महाराज जी की इन रसानंद सागर के माध्यम से माणिक पहाड़। माणिक पहाड़ कैसा है कि 48 लक्ष कोस की कृत में है। माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास करेंगे। तो अपनी सुरता को एकाग्र करते हुए गुम्बद जी में विराजी धाम दूल्हा पिया प्राणनाथ जी के चरणों में नमन करते हुए खुद को महसूस कर रहे हैं श्री परम धाम रंग महल में। अब यहां से चलना है माणिक पहाड़। तो नूरी तख्तरवा पे असवार होके तख्तरवा हमारी दक्षिण तरफ को उड़ान भरते हैं। श्री रंग महल की 9 भौम 10वीं आकाशी की सुंदर शोभा को भौम दर भौम निरखते हुए पूर्व दिशा में चांदनी चौक की वो सुंदर शोभा को निरखते हुए 7 वनों की चांदनियों की शोभा को निरखते हुए दक्षिण की ओर मुड़ते हैं तो 16 हाथ के चौबच्चे की सुंदर शोभा, बट पीपल की चौकी की सुंदर शोभा दक्षिण दिशा में 4 भूम 5वीं चांदनी, भूम दर भूम हिंडोले बट पीपल की चौकी से और दक्षिण की ओर चलते हैं तो बड़ो वन के वृक्ष, आगे कुंज निकुंज, भोज कोसर ताल की सुंदर शोभा, टापू महल 64 पाखड़ी के कमल के फूल की तरह खिलता टापू महल, घेर कराई जल राशि और वनों की उन छतरियां जो आरसी के मानिंद हो गई। संपूर्ण होश को सरताल की सुंदर शोभा देखते हुए आगे बढ़े। 24 सांस मोहलात की सुंदर शोभा, उछलते 25 फवारे और जल की गिरती 24 धाराएं, आड़ी खड़ी नहरों का प्रत्यक्ष दीदार, घेर कर आई आड़ी खड़ी नहरें, उनमें आए ताल, उनसे उछलते फवारे, संपूर्ण शोभा आसमान की ऊंचाई से नहरों की उन तालों की प्रत्यक्ष दिखाई देती हुई। आगे 24 आगे जवेरों की नहरें, चढ़ती सीढ़ियां उतरती सीढ़ियां, कैसे मोहम्मद साहब ने हमें चितवन के माध्यम से किस तरह से चितवन करनी है वो चढ़ उतर के बताया। यहाँ के एक एक मंदिर, एक एक मोहल्लात, एक एक थम, फूलों में पत्तियों में सब में जल चलता हुआ पिया का इश्क गहराता हुआ और उन जल की बूंदियों की अटखेलियां, जल की वो रंगीन बूंदियां नूरी समा और इन हार को पार करते ही
जवेरों की नहरों को पार करते ही स्थान आ गया माणिक पहाड़ का। घेर कर कृतवाय माणिक पहाड़ की विशाल हद। दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ शोभायमान और घेर कर बड़ोवन, मधुवन, महावन की सुंदर शोभा। और ये माणिक पहाड़ 48 लक्ष कोस की कृत में है। एक भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा, घेर कर 12,000 पहल। श्रीरंग महल की भांति पहलदार गोलाई में यहां पर घेर कर 12,000 पहल और प्रत्येक पहल 400 कोस का, तो घेर कर 48 लक्ष कोस की, 48 लाख कोस की कृत यानी परिक्रमा। तो उन माणिक पहाड़ की विशालता को देखे, उन गोल चबूतरे की विशालता। घेर कर 12,000 हांस, एक माणिक नग में खिलता और 12,000 पहलों में सुंदर जुदी जुदी शोभा। उन माणिक में भी कई प्रकार के जड़ाव, नगों की, फूलों की शोभा। और इन भूम पर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 पहल हैं, तो अनंत अनंत स्थानों से सीढ़ियों की शोभा होगी। लेकिन 4 दिशा में विशाल सीढ़ियां, अति विशाल, एक माणिक नग में शोभायमान, अति सुखदाई। उनके दोनों ओर कठेड़े इन सीढ़ी पर खुद को देख रहे हैं, सखियों के मिलावे संग, हाथों में हाथ थामे, एक एक पगथी ऊपर चलना, बीच बीच में चांदों की शोभा। दोनों ओर कठेड़े, उन पर सुंदर चित्रामन, छोटी छोटी गुमटियों की सुंदर प्यारी सी शोभा। अति से सुंदर धाम की विशाल सीढ़ियां। सीढ़ियां चढ़कर भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आए, तो घेर कर सुंदर परिक्रमा रोस। सभी सखियां इन परिक्रमा रोस पर चारों दिशाओं में वो विशाल दरवाजे और दरवाजे के दोनों ओर बड़े बड़े चबूतरे, भूम दर भूम 12,000 भूम। छोटे द्वार, छोटे चौखटे चबूतरे, हांस हांस में गोल गुर्ज, उनमें 3 दरवाजे। तो घेर कर मंदिरों दीवाल की, उन मंदिरी दीवाल की अलौकिक शोभा। हांस हांस में गुर्ज खिलखिलाते हुए द्वारों की शोभा, बड़े द्वारों की शोभा। भूम दर भूम 12,000 भूम, माणिक पहाड़ की अतिशय सुंदर शोभा। एक महल और 48 लाख कोस को ऊंचो है, तो इसके एक एक खंड में 12,000 हवेलियन की 12,000 हारे हैं। 12,000 हवेलियन की 12,000 हारे। अब ये माणिक पहाड़ घेर कर मंदिरी दीवार की शोभा देखी। चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे, एक दरवाजे की शोभा की ओर नजर करी, तो माणिक नग में अति से सुंदर बादशाही शोभा से भी कोट गुनी शोभा लिए द्वार। चौखट की, पल्ली की शोभा, और उन किवाड़ में
नगों का सुंदर नक्काशी, नूर से लबरेज अति सुंदर द्वार, और उनके दोनों और चबूतरों पर आई सुंदर विशाल बैठकें। श्री राज श्यामा जी संग इन विशाल बैठकों में कुछ पल बैठते हैं। एक एक चबूतरा, उसकी सोनी बैठक, चारों कोनों में अति विशाल थम, उनकी मेहराबे, कठेड़ों की शोभा, उतरती सीढ़ियों की सुंदर शोभा, और अति सुखदाई नरम बैठके। और उन बैठकों पे घेर कर आए वनों की सुंदर शोभा को निरखना। तो कभी इन चबूतरों की छठी भूमि से आके छठी चांदनी पर झूलते वो ऊंचे अत्यंत हिंडोलों के दर्शन, वो पहली हार हिंडोले 12,000 भूम ऊपर से आते हुए आगे क्रमशः उतरता क्रम, ऊंचे अत्यंत हिंडोले आसमान की ऊंचाइयों से आते और दौड़कर उन हिंडोलों में जाना। उन हिंडोलों में आसीन हो रही हैं धाम की सभी सखियां। उनकी परस्पर प्रेम, प्रीत, लाड, और इसी प्यार में तो पिया खुद एक एक हिंडोले में श्री राज श्यामा जी और सखिया, और घेर कर ऐसी 12,000 तालों की 12,000 हारे, और एक एक ताल पे अनेक हिंडोले, और कोई हिंडोला खाली नहीं। हिंडोले झूम रहे हैं, ऊपर से जल की बूंदियां और जल की गिरती धाराओं की गर्जना, और हिंडोले झूलते समय पिया की वो सोनी छप। ऊंचे अत्यंत हिंडोलों में झूलते समय अर्शे मिलावा के बसते आभूषण, उनके हिलते हार, उड़ते वस्त्र, अति सोनी शोभा। सखियों के अंग अंग में उल्लास, और श्री राज श्यामा जी रूहों से मीठी मीठी बातें करते हुए। और वनों की छठी चांदनी से दौड़ते हुए माणिक पहाड़ की हद की ओर चलना, कभी घुड़सवारी करके, कभी नूरी कदमों से दौड़ते हुए, और माणिक पहाड़ की ओर उतरता क्रम, उतरती वनों की सीढ़ियां, उनसे होते हुए माणिक पहाड़ की उन महानद की चांदनी पर आ गए। और यहां से माणिक पहाड़ की ओर नजर करी तो 12,000 भूम से उतरती जल की विशाल धाराएं घेर कर 12,000 हांसों से
वो जल की नूरी शोभा लालिमा सी झिलमिलाती, बूंद दर बूंद उतरता जल, बूंद दर बूंद वो जल की मीठी गर्जना, हिंडोलों की अपरंपार शोभा, इन महानद में भी हिंडोलों के सुख। महानद पर आई सुंदर देहुरियां, एक एक देहुरी अति सुंदर, इन नजारों को दिल में बसा, अब चलना है मानिक महल के भीतर। तो कभी चारों दिशाओं में आई बड़ी रोज से आगे बढ़ना, कभी वनों के मध्य उन नहरों की रोंसों से, छोटी रोंसों से आगे बढ़ना, घेर कर आए वनों की अपरंपार शोभा को देखते हुए, तालों पर आई मोहलातों की शोभा, उनके द्वार, उनके झरोखे, नहरों की अपरंपार शोभा, और इन वनों में कीड़ा करते बड़े बड़े पशु पक्षी, हाथी, घोड़ा, गैंडा, जिराफ, मानिक पहाड़ की आगे सीढ़ियां, सीढ़ियां चढ़ के मानिक द्वार के, मानिक महल के उन बड़े दरवाजे के सन्मुख द्वार स्वतः खुलता हुआ, और अब प्रवेश कर रहे हैं मानिक पहाड़ के भीतर। बारह हजार हवेलियों की 12,000 हारे, उनके मध्य त्रिपोलिये, और जहां 4 हवेली के कोने मिलते हैं वहां पर एक विशाल ताल नजर आता हुआ, जिसके चारों कोनों में नूरी थम्फील पायों के रूप में, और चारों दिशाओं की मेहराबों में सुखदाई हिंडोले, उन ताल पर झूलना, और ऊपर से जल की महीन बूंदियां आपको भिगोती हुई, घेर कर ऐसी 12,000 तालों की 12,000 हारे। एक ताल की ओर नजर गई तो कैसे हीरे में लाल गुलाब से सजा, तो कहीं पुखराज से सजा सजा वो कंचन के हिंडोले, पुखराज की वो सुंदर मेहराबे, कहीं सफेद फूलों से सजे वो ताल पर सुंदर हिंडोले, कहीं मानिक से सजे 12,000 तालों की 12,000 हारे, एक से बढ़कर एक शोभा, कहीं फूलों के बीच हिंडोले झूलने का आनंद, कहीं नगों की भौलातों के बीच में उन फील पायों की शोभा भी उन्हीं अनुरूप होती हुई, और आप झूला झूल रहे हैं
तो छोटे छोटे पशु पक्षी आपको निहार रहे हैं। श्री परम धाम में हिंडोलों के सुख बेशुमार, और मानिक पहाड़ में तो अनंतानंत हिंडोले, विद विद के हिंडोले। और इन हवेलियों की शोभा, कोई गोल, कोई चौरस, कोई तिकोनी, कोई 5 महल की, तो कोई 12,000 महल की हवेली। श्री महामती जी भी वाणी में बड़े प्यार से वर्णन करते हैं कि मैंने गोल और चौरस हवेली का वर्णन किया, पर हवेलियां तो विध विध प्रकार की हैं। एक एक हवेली की सुंदर शोभा। कहीं पीली आभा से सजती हवेली, तो कहीं सफेद उन मोती से सजी हवेली। कोई जवेरों सी जगमगाती हुई, कोई नगों से जड़ित। एक एक हवेली की सुंदर शोभा। और एक हवेली में भी पिया का लाड बेशुमार। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। एक हवेली के अंदर भी कई कई 12,000 हास। एक हवेली के भीतर गए तो घेर कर 12,000 सुखदाई मोहलाते। एक थम की हार 2 गलियां, मध्य गली में मानो फूल बाग खिला है। चबूतरे पर थम हिंडोले। इन एक माहौल में चले जाए, इन 12,000 में से भी एक माहौल में चले जाए, तो 12,000 मंदिर, बगीचे, हिंडोले की अपरंपार शोभा। और इन एक मंदिर में चले जाए तो 12,000 कोठरियां। उन कोठरी में भी सभी साजो सामान। चबूतरे पर सुंदर बैठ के बाग बगीचे, हिंडोले, फूलों की सुंदर देवरिया। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। और एक एक हवेली में 12,000 के कई कई हास। अति विशाल शोभा हमारे माणिक पहाड़ की। और तले गिरद्वाए इस माहौल के 14 करोड़ 40 लाख ताल है। और ये सब एक ही माणिक में है। भूम दर भूम हवेलियों की शोभा। 12,000 तालों की 12,000 हारे। भूम दर भूम 12,000 भूम। गिद्ध हमने देखी 48 लाख कोस। और पिया ऊंचाई दिखला रहे, वो भी 48 लाख कोस। चांदनी पर आए तो ठीक मध्य टापू महल। 20 भूम 21वीं चांदनी। टापू महल को घेर कर विशाल ताल, आसमान की ऊंचाई में विशाल ताल, घेर कर दहलान। और फिर बेशुमार बगीचों की शोभा। यहां पर भी तालों पर हिंडोले। और यहाँ चांदनी की किनार से घेर कर तले गिरद्वाए 12,000 तालों की 12,000 हारे। और उन पर बनती वो ऊंची मौलाते, जिनसे भूम दर भूम जल नीचे उतर रहा है।
टापू महल की इन चांदनी पर खुद को महसूस करते हैं। उन विशाल ताल के सन्मुख घेर कर आई उस सुंदर बगीचे बैठ के उन ताल से उठती जल की बूंदियां, और वो जल की बूंदी मैं ही तो हूं, मैं ही वो रूह हूं। उन जल की बूंदी संग पूरे मानिक पहाड़ में विचरण करना। भूम दर भूम 20 भूम 21वीं चांदनी टापू महल की घेर कर वो चारों दरवाजे मोहलाते, भीतर चबूतरे पर वो विशाल जल का स्तूप, भूम दर भूम, और यहाँ से बिल्कुल तले उतर आना तो यहाँ पर एक अद्भुत शोभा धनी दिखला रहे। घेर कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे जहां संपूर्ण हुई, वहां पर माणिक महल, और ठीक मध्य चबूतरे पे मध्य जल का स्तूप, जिन स्तून से हम अभी नीचे उतरे, घेर कर विशाल हिंडोले 11,980 भूम ऊपर से आते। अति विशाल हिंडोले। मानिक महल 12,000 हांसों में 12,000 भूम ऊंचाई पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, 12,000 तालों की 12,000 हारे। मानिक महल ठीक मध्य चबूतरे पर 12,000 हिंडोले। इन संपूर्ण शोभा को देख के पुनः चांदनी पर खुद को देख रहे हैं। घेर कर आई ताल जिन पर हिंडोले आए हैं, उन तालों से भी भूम दर भूम नीचे उतरने के सुख, भूम दर भूम, जैसे ऊपर हिंडोले भूम दर भूम हिंडोलों की शोभा। और फिर माणिक महल के उन भूम भर ऊंचे चबूतरे से तले कुंडों में 12,000 जल की धाराएं। तो अति विशाल माणिक पहाड़ की सुंदर शोभा। हे साथ जी, जैसो ये एक मानिक पहाड़ है, श्री राम की मोहलात में जो अनंत कोट हवेलियां हैं, 3 हवेलियन में अनंत कोट थंब है, 3 थंबन में एक एक थंब माणिक पहाड़ के समान है। माणिक पहाड़ की शोभा को फेर के नजर करें, घेर कर महानद की शोभा, इन महानद की चांदनी से हम देखें भूम दर भूम जल की गिरती धाराएं, चांदनी की शोभा, 20 भूम 21वीं चांदनी का ये टापू महल, ऊंचे अतंत हिंडोले, और इन माणिक महल के भीतर की शोभा, कैसे हवेलियां, हवेलियों के भीतर माणिक महल, ठीक मध्य चबूतरे पर हिंडोले, और ठीक मध्य जल का स्तून जो चांदनी पर जाके फूटता है। तो ये संपूर्ण शोभा, अति विशाल शोभा। अब महाराज शिव जी वर्णन कर रहे हैं बड़ी राम, अर्थात हमारे 8 सागर 8 जिले। इन एक सर्व सागर की हम शोभा देखते हैं। यहाँ पर चारों दिशाओं में और चारों कोनों में महाबिलंद हवेली आई है। इन एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। उन एक हवेली में जाते हैं तो 12,000 महलों की 12,000 हारें, महल में जाते हैं तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, और सबसे लास्ट में एक कोठरी में जाते हैं तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। अब इन एक कोठरी को घेर कर भी जो थंब आए हैं, उन एक एक थंब में माणिक पहाड़ जितना विस्तार।
तो पिया जी आपकी साहिबी आपको याद दिलाते हुए कि आप किन अखंड संपदा के मालिक हैं, उन धनी की बेशुमार नियामतों लाड के, उन संपूर्ण नियामतों के आप ही उत्तराधिकारी हैं, आप ही वारिस हैं। माणिक पहाड़ की वो विशालता जिसके लिए महामती जी कहते हैं कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। धाम धनी ने वृत्तिकारों से हमारे परमहंस महाराज श्री जुगलदास महाराज जी, जवाहरदास महाराज जी से कुछ वर्णन करवा दिया, तो कुछ हम शोभा का वर्णन कर पा रहे हैं, नहीं तो माणिक पहाड़ की उन विशालता का, और फिर बड़ी राम की उन विशालता में कि वहां के एक एक थंब में माणिक पहाड़ का संपूर्ण विस्तार, वहां के एक एक वृक्ष में पूरा माणिक पहाड़ समाया हुआ, और माणिक पहाड़ में भी घेर कर, जैसे बात हुई अभी 12,000 हवेलियों की 12,000 आ रही, एक हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, कोठरी को घेर कर भी जो थंब आए हैं, उन थंबों में एक महल का विस्तार है। तो इन शोभा को कैसे दिल में लेके आए? बस धनी के लाड से, उनकी मेहर से जितनी वो शोभा हमारे दिल में बसाते जाए। महाराज श्री जी के शब्दों से वापिस पढ़ते हैं, जैसो ये एक माणिक पहाड़ है, श्री राम की मोहलात, अर्थात जो अपनी 80 महाबिलंद हवेली आई हैं, 32 छोटी रांग की तरफ, 32 बड़ी रांग की तरफ और 16 मध्य, इनमें जो अनंत कोट हवेलियां हैं, 3 हवेलियन में अनंत कोट थंब हैं, और 3 थंबन में एक एक थंब माणिक पहाड़ के समान है। अनंत कोटि कोटि, कोटि यानी करोड़, अनंत करोड़ थंब है, और एक एक थंब में माणिक पहाड़ का विस्तार है, और एक हवेली में कई ब्रह्मांडों समान विस्तार है। एक एक हवेली में, जैसे अभी माणिक पहाड़ की हवेली देखी कि हम एक हवेली में एंटर कर रहे हैं, तो घेर कर 12,000 महल, फिर एक विशाल रोस, थंब की हार, उन एक एक थंब में रंग महल का संपूर्ण विस्तार समाया हुआ, भीतरी गली में बेशुमार बाग बगीचे, चबूतरे पर पुनः थंब, एक एक थंब में पूरा रंग महल समाया हुआ, इतना विस्तार, उनमें बड़े बड़े हिंडोले, चबूतरे पर विशाल शोभा। ये एक हवेली, इनके अपने अलग चांद सूरज, अनंत ब्रह्मांड। फिर इनमें से भी, इन 12,000 में से एक महल के अंदर गए तो वहां मंदिर, मंदिरों के अंदर गए तो कोठरियां, तो अनंत अनंत विस्तार, और हर हवेली में कई कई सूरज, कई कई चंद्रमा, तारागण और आकाश है। तो दिल में ये शोभा आती है कि रंग महल में घेर कर जो 12,000 मंदिर हैं, उनका 100 हाथ का लंबा चौड़ा विस्तार हमको बताया गया कि शोभा कुछ दिल में आ जाए। फिर लास्ट में ये भी कह दिया गया कि एक हाथ बराबर एक कोस, और उन एक कोस में यहाँ के हमारे नासूत के, योग माया का, वैकुंठ के, नासूत के और वैकुंठ के कई लाखों करोड़ों कोस उस एक हाथ में, उस एक कोस में समा जाए। तो वो जो 100 कोस का लंबा चौड़ा अपना मंदिर है, उन मंदिर में जो हमारी अनंतानंद जोग पाई है, उनका भी अपना सूरज, अपना चांद, आप उस मंदिर में हैं, आपको हर जोग पाई, कहीं कोई कमी नहीं। जो शोभा माणिक पहाड़ में, वो रेती के एक कण में सो। तो ऐसा हमारा अपरंपार श्री परम धाम, हमारा निज घर, जहां का दावा हम सब रखते हैं, है ना। हर हवेली में कई सूरज, चंद्रमा, तारागण और आकाश है। तो शिवराज जी की मेहर, उन्होंने आज माणिक पहाड़ को संपूर्ण कराया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, टाइम है अभी? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।
वर्णन करूं रे रूप जी, माशूक मुख सुंदर। वर्णन करूं रे रूप जी, माशूक मुख सुंदर। कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर, माशूक मुख सुंदर। ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत। ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत। क्यों कर आवे वानिया में, क्यों कर आवे वानिया में, ए बका सूरत लाहू, माशूक मुख सुंदर। वर्णन करूं रे रूप जी, माशूक मुख सुंदर। मुखार बिंद महबूब का, मुखार बिंद महबूब का, सुख देत हक सूरत। मुखार बिंद महबूब का, सुख देत हक सूरत। युगल किशोर शोभा लिए, युगल किशोर शोभा लिए, तो बैठे एक तखत, माशूक मुख सुंदर। वर्णन करूं रे रूप जी, माशूक मुख सुंदर। कहे महामत हुक्म दिखाया, कहे महामत हुक्म दिखाया, ऐसी कर हिकमत हम देखा, इश्क बेवरा हम देखा, इश्क बेवरा बैठे बीच खिलवत, माशूक मुख सुंदर। वर्णन करूं रे रूप जी, माशूक मुख सुंदर। कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रूह के नैन अंदर, माशूक मुख सुंदर। वर्णन करूं रे रूप जी, माशूक मुख सुंदर, माशूक मुख सुंदर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।